राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आध्यात्मिक यात्रा में जो प्रश्न उत्तर की जो श्रृंखला है उसमें अगला प्रश्न हम ले रहे हैं। क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। मन, प्राण, आत्मा, परमात्मा इत्यादि अलग अलग है या एक ही है? तो ऐसे शब्द हमें वेदों से अपन चलें और इतने उपनिषद और इतने पुराण भी तो हमें प्रभावित करते हैं। गीता में ऐसे शब्दों का ज्यादा प्रयोग नहीं किया गया। तो ऐसे बहुत से आपको शब्द मिलेंगे, सुनने में वो सब आपको एक जैसे लगेंगे और अमूर्त लगेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। इसी से आपको ना सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो कितने ये इस प्रकार के शब्द हैं, अपन गिनना शुरू करते हैं। तो जैसे मन है, अच्छा, चेतना है, बुद्धि है, प्राण है, जीव है, जीवात्मा है, आत्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है, परब्रह्म है, और कितने और इस प्रकार के ये मैंने 12 तो मैंने गिन दिए। स्मृति है, ये गिन दिए। तो ये सभी आपको क्या है, वेदों इत्यादि के उनके हिसाब से ना ये आपको लगेंगे जैसे ये अमूर्त है। अभी अपन अमूर्त और मूर्त का प्रश्न भी आया हुआ है ना? तो पहले तो चलो वही प्रश्न ले लेते हैं अपन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर इनकी अपन व्याख्या करेंगे। तो अगला प्रश्न ये था कि मूर्त और अमूर्त किसे कहते हैं तथा इनमें क्या अंतर होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। तो वेदों में इस शब्द का जिस प्रकार से उपयोग किया गया है, उपनिषदों, वेदांतों इत्यादि में, उन्होंने मूर्त उस चीज को मानना है जो कि एक मूर्ति के स्वरूप हो। तो उसको अपन हाथ से छूकर उसकी लंबाई चौड़ाई, उसको उठाकर उसका द्रव्यमान, उसको आंखों से अपन देख सकते हो, उसको स्पर्श करके अपन देख सकते हैं, है ना? और इस प्रकार की जो चीजें है ना, जो पंचभूतों से मानी गई है सांख्य दर्शन के हिसाब से, अपन गीता के हिसाब से चलेंगे, सांख्य दर्शन के हिसाब से, तो ये मूर्त है। अमूर्त उनको, अमूर्त किन चीजों को माना गया है? ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी घटना या ऐसी कोई इकाई जिसको पांचों ही ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं पहचाना जा सकता या नहीं जाना जा सकता। जैसे आत्मा है ना, मन है, बुद्धि है इत्यादि। तो कहते हैं भी किसी भी विधि के द्वारा ना आत्मा को अपन देख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते, उसको सूंघ नहीं सकते, उसका स्वाद अपन नहीं देख सकते, है ना? तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको अमूर्त माना गया है। और यह भी आप हमेशा ध्यान रखो कि परब्रह्म या तो मूर्त है या फिर अमूर्त है। क्योंकि ये तो अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य ने भी कहा है, वो तो बाद में कहा, कृष्ण भगवान ने खुद ने कह दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और ये सारा संसार है ना, उन्होंने स्पष्ट बोला है, प्रकृति, पुरुष इत्यादि सब या मैं ही हूं, मैं अनंत हूं, अनंत तक विस्तृत हूं, मेरी ना कोई आदि है ना कोई अनंत है, मैं ना तो उत्पन्न हुआ हूं ना मेरी मृत्यु है, मैं शाश्वत हूं। वो परब्रह्म है या ब्रह्म है। कृष्ण भगवान ने कहा मैं वो हूं। तो जो चीज हम मूर्त बोलेंगे, जैसे अभी मैंने परिभाषा दी है, वो वेदों वाली परिभाषा दी है, और बाद में आधुनिक भौतिक विज्ञान से आपको बताऊंगा, बिल्कुल हूबहू जो कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, वही आधुनिक भौतिकी बोलती है कि यह शाश्वत नियम है। अगर कोई अमूर्त है ना, तो उससे मूर्त नामक चीज नहीं बन सकती। और अगर कोई चीज
मूर्त है, तो वो अमूर्त, उसका कोई भी प्रतिफल है या कोई भी संयोग है, वो अमूर्त नहीं हो सकता। अब उदाहरण के लिए, जैसे कि संपूर्ण ब्रह्मांड है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। एक सामान्य बुद्धि के हिसाब से बात करते हैं, बाकी तो और भी बहुत से फील्ड है जो हमें दिखाई नहीं देता। आप हाथ घुमाते रहो उसके अंदर, ये हवा भी थोड़ी देर ऊपर जाके ना वो भी खत्म हो जाती है वायुमंडल के ऊपर। तो वहां पर भी बहुत लोग बोलते हैं कि वहां वो निर्वात है, वहां कुछ नहीं है। वो भी दोषपूर्ण है, उनको भी ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी, आधुनिक भौतिक विज्ञान का। इस ब्रह्मांड में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां कुछ नहीं है। ठीक है, आपको नहीं दिखाई दे रही, वो आपकी मूर्त और अमूर्त की श्रेणी में नहीं आता होगा, जो आपकी परिभाषाएं आपने बना रखी है। सब जगह क्षेत्र मौजूद है, फील्ड मौजूद है, सब जगह बल मौजूद है। आधुनिक भौतिक विज्ञान क्या बोलती है? आपका भी गुरुत्वाकर्षण बल है, इलेक्ट्रॉन का भी है, पृथ्वी का भी है, चंद्र, एक ही चीज ले लें अपने, सबका है। और सबका एक ही सूत्र है, गुरुत्वाकर्षण बल है ना, आपका हो, इलेक्ट्रॉन का हो, पृथ्वी का हो, चंद्रमा का हो, वो अनंत पर समाप्त होते हैं। यानी सब जगह गुरुत्वाकर्षण बल है, तो शून्य कैसे हो गया? वो शून्य वाली कोई चीज है ही नहीं। बहुत से जो आधुनिक भौतिक विज्ञान के जो, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन वगैरह और भी है, फोको वगैरह, जिन्होंने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था, या और भी है, उन्होंने निर्वात शब्द का उपयोग किया है। और उन्होंने यही माना भी निर्वात नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों ने उसको त्रुटिपूर्ण मान के ये भी बोला भाई इथर नाम का एक माध्यम है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो बहुत ज्यादा नजदीक है परब्रह्म के। लेकिन आइंस्टीन ने गलती की, भी निर्वात है। उन्होंने कहा भी निर्वात में प्रकाश का वेग है, वो सर्वाधिक है, इसलिए तो उनके निष्कर्ष गलत हो गए बाद में। क्योंकि निर्वात है, निर्वात यानी कुछ नहीं वाला निर्वात कहीं पर भी नहीं है। सब जगह आपको फोर्स फील्ड मिलेंगे, चाहे विद्युत चुंबकीय हो, गुरुत्वाकर्षण हो, सब कुछ, जितने भी फोर्स फील्ड है वो सभी अनंत पर जाकर समाप्त होते हैं। तो सब जगह वो फोर्स फील्ड है। और अब तो भौतिक विज्ञान का स्तर इतना ऊपर हो गया, आज हम 2025 में चल रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही जो स्ट्रिंग थ्योरी है लेटेस्ट जो चल रही है, गॉड पार्टिकल का एग्जिस्टेंस और स्ट्रिंग थ्योरी चल रही है, वो स्ट्रिंग थ्योरी इसी बात की तरफ ही जा रही है। स्ट्रिंग का मतलब क्या है? रस्सी है, तंतु है, इस प्रकार की चीज है। तो अभी जो स्ट्रिंग थ्योरी जो दे रहे हैं वैज्ञानिक, वो ये कहते हैं कि रस्सी किसी भी प्रकार की हो, चाहे वह जूट से बनी हो, चाहे रुई वाले धागे से बनी हो, चाहे वह लोहे के तारों की बनी हो जो केबल होती है बड़ी बड़ी, चाहे प्लास्टिक के तारों तंतुओं से बनी हो, कुछ भी हो, सब में बहुत ही छोटे छोटे तंतु होते हैं। उन तंतुओं से ही छोटी रस्सी, मोटा रस्सा, धागा, इस प्रकार की सारी चीजें बनती हैं। तो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि मूलभूत रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड है ना, वो सुपरफील्ड नामक एक ऊर्जा का क्षेत्र है, उससे बने हुए हैं। और वो क्या है कि स्ट्रिंग रूप में है, वो पतले पतले उनको तरंग है दरअसल वो, लेकिन उन्होंने तुलना करके बताई है भी जैसे रस्सी होती है ना, उस प्रकार से असंख्य तरंगे मिलकर ना वो सुपरफील्ड बना हुआ है। असंख्य है, अनंत। और उस अनंत जो उसके घटक हैं, उसी से ही मिलकर वही सुपरफील्ड आपको चुंबकीय क्षेत्र के रूप में नजर आता है, वो आपको विद्युत क्षेत्र के रूप में नजर आता है, वही आपको नाभिकीय क्षेत्र के रूप में नजर आता है, वही आपको जो क्षीण क्षेत्र के रूप में नजर आता है, वही आपको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के रूप में नजर आता है, वही जब आप हाथ हिलाते हैं तो जो मैकेनिकल फोर्स है वही उस रूप में नजर आता है, वही आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि के रूप में नजर आता है, वही आपको परमाणु के रूप में नजर आता है, वही अणु के रूप में, और वही सारे पंचभूत जिसको अपन बोलते हैं उसमें है। तो जो मुख्य जो मौलिक जो तत्व है ना संपूर्ण ब्रह्मांड का, वो एक ही है, सुपरफील्ड, और वो खुद अनंत गुणों वाला है, अनंत गुण है उसके। अब हम उससे तुलना करें तो परब्रह्म और कृष्ण भगवान ने जिसको ब्रह्म बोला है, अद्वैतवाद वालों ने, उन्होंने क्या नाम, यजुर्वेद वालों ने उसको परब्रह्म बोला है, वो सुपरफील्ड है। उसी से ही
संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। तो अगर परब्रह्म को आप अमूर्त मानेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड अमूर्त है, बिल्कुल जैसे कि आदि शंकराचार्य ने माना है। और अगर परब्रह्म मूर्त है ना, तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपका मूर्त होगा। ये दो चीजें नहीं हो सकती। मूर्त से अमूर्त उत्पन्न नहीं होगा और अमूर्त से मूर्त उत्पन्न नहीं होगा। अब आप देख लो, अब आपकी परिभाषा है, कोई एक परिभाषा निर्धारित कर लो आप, उसके हिसाब से संपूर्ण ब्रह्मांड या तो मूर्त होगा या अमूर्त होगा। तो ये मूर्त और अमूर्त की जो परिभाषाएं जिसने दी है ना, वो खुद ही त्रुटिपूर्ण है। ऐसी कोई दो चीज है ही नहीं, दोनों में सब प्रकार के गुण हैं, तो चीज तो एक ही हुई ना। अब अपनी बुद्धि के हिसाब से एक उसको छोटा सा, जैसे समुद्र है पूरा, तो आपने एक को अलग बंगाल की खाड़ी ले लिया और एक वहां ले लिया जी, दो अलग अलग कर दिए जी, या नदी को अलग कर दिया या नहर का पानी अलग कर दिया, इस प्रकार से। तो ये मूल जो तत्व है परब्रह्म के रूप में, वो आधुनिक भौतिक विज्ञान से प्रमाणित है उस सुपर फील्ड के रूप में। और अमूर्त का मतलब ये नहीं है जो परिभाषा है वेदांतियों में कि उससे कुछ नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है इस प्रकार। उसमें ऊर्जा है, भयंकर ऊर्जा, सब चीजें हैं, लेजर वगैरह, गामा किरणें, जो लाइट आप देख रहे हो इत्यादि, उनकी परिभाषा से सारी अमूर्त है ये। इसमें क्या नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दे। पूरे ब्रह्मांड इस जैसी चीजों से उत्पन्न हुई है, तो इनको आप अमूर्त कैसे बोल सकते हो? और इनको अमूर्त बोलोगे ना तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही अमूर्त, फिर मूर्त नाम की कोई चीज नहीं है। ये परिभाषा ही त्रुटिपूर्ण है। इसीलिए तो क्या है कि जो वेदांती इत्यादि हैं, केवल उन ग्रंथों पर विश्वास करते हैं जो संस्कृत में लिख दिया ना, और 1000-2000 वर्ष पुराना है, और इस प्रकार के जो जिसमें जीवात्मा और परमात्मा और मन और बुद्धि, वो उन्हीं की झंझट में पड़े हुए हैं। कभी कोई जीवात्मा की अलग विशेषता बताता है, कभी कोई आत्मा की अलग बताता है, और कभी कुछ उसको परब्रह्म के रूप में बोलता है। समझ में किसी को नहीं है वो सारी चीजें एक ही है। वो जब कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं ही हूं, मेरे से ही सारा ब्रह्मांड, जीव निर्जीव सारे वो मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, तो मूल तत्व एक ही है। अब आप उसकी मर्जी है, आप उसको मूर्त बोल लो, अमूर्त बोल लो, आप मर्जी परिभाषा में उसको फिट कर लो, है तत्व एक ही। तो आदि शंकराचार्य के हिसाब से, है ना, और कृष्ण भगवान के हिसाब से तो संपूर्ण ब्रह्मांड ये अमूर्ति है। ऐसा नहीं है कि इसमें ऊर्जा नहीं है या इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता या इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए, एक ये भी लोगों में बड़ा दृष्टि भ्रम होता है, चलो इसको अपन आगे आगे लेंगे टॉपिक में। तो सारा ब्रह्मांड है ना, वो एक ही तत्व से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रश्न का तो यही उत्तर है भी, क्या ब्रह्मांड ये मूर्त है या अमूर्त है? धन्यवाद।